और रही बात ओखला की, तो आप देख लीजिए सड़क में लाकर अमानत भाई की तरफ से जो भी है उन्होंने जो काम नहीं करे हैं आप उस पर वोट मांगिए। जो मेरे काम पेंडिंग है मैं करूँगा। आप मस्जिद पे लेके जाके गिरजाघर पे या मंदिर में जाके वोट मांगो। भाई ये मुर्दे के फूल लगाने वाली बात कि आखिरी टाइम पे वो ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं। एक साल 8-8 महीने सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं। इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। एमआईएम से उन सीटों पे लड़ रही है जहाँ 50% से ऊपर मुसलमान। बटला हाउस में तो जो दुकानदार हैं उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए थे कि भाई हमारा बिजनेस ठप कराने के लिए शुक्रिया। लोगों में सीए प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी जनभावना है। ये एमआईएम का और एक और कहाँ से खड़े हैं? ताहिर साहब खड़े हैं जमुना पार से। किनकी सरकार में शामिल होंगे? आप वाले में चले जाएंगे? बीजेपी? नहीं किसी में नहीं जाएंगे। अगर अरीबा जीतेगी। हाँ कांग्रेस के मैं कुछ नहीं बोल सकता। नमस्कार दोस्तों, तो ये है ओखला विधानसभा की पार्ट 4 वीडियो, जिसके अंदर तकरीबन सारे एरिया सरिता विहार तक मैं पहुंचा, लेकिन अभी हूँ गफ्फार मंजिल। जी हाँ, बटला हाउस से थोड़ा आगे बढ़कर गफ्फार मंजिल गए हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे बोलने वाले मिले हैं। लेकिन एमआईएम का आना और कांग्रेस और एमआईएम दो ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ओखला विधान से ले डूबेंगी, ऐसा आसार नजर आ रहा है। तो देखिए उनकी बातें सुनते हैं, सुनाता हूँ और सरते बाजार में भी चलेंगे और इस दौरे को यहीं कंप्लीट करते हैं, इस विधानसभा को, और फिर अब दूसरी विधानसभा में बात करेंगे पब्लिक से। क्या माहौल चल रहा है? किसका चल रहा है? दिल्ली में माशाल्लाह शिफा रहमान साहब एक तरफा जीत रहे हैं। एमआईएम शिफा रहमान साहब एक जगह कौन सी जगह बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गफ्फार मंजिल। गफ्फार मंजिल, अच्छा ये ओखला में ही पड़ेगा? ओखला विधानसभा में गफ्फार मंजिल इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं। पूरे ओखला की उनके साथ हमदर्दी है और उन्हें पूरे वोट सपोर्ट और दुआओं से नवाजा है लोगों ने और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। अच्छा, तो ये कांग्रेस का अहमदुल्ला खान का क्या मामला है? कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ पर वोट कटवा साबित होगी। बहुत ही कम उसका तो कांग्रेस का तो ये मान के चलो कि 2-3 हज़ार वोट पे सिमट जाएगी कांग्रेस। सरकार बनेगी, किनके साथ ज़्यादा दिख रहे हैं? कांग्रेस का आपके साथ या हमारी सरकार अगर प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका मिलेगा, शिफा रहमान साहब को विधानसभा में पहुँचेंगे तो अपनी बात रखेंगे और इंशाल्लाह एक विधानसभा में जाने से 1 या 2 लोग भी अगर जीत के आ गए तो अपनी बात रखने का हमें मौका मिलेगा और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हासिल होगी। क्या हुआ अहमदुल्ला खान है यहाँ पे? काम नहीं हुआ 10 सालों में पिछले? नहीं, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं, वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या विचार है? किसकी सरकार दिल्ली में बन रही है? 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को। इधर दिल्ली में सरकार का तो हमें पता नहीं किसकी बन रही है, बट ओखला विधानसभा के बारे में बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो शफाउर रहमान साहब के साथ हैं, क्योंकि शफाउर रहमान साहब जो 4.5 साल से जेल में हैं और लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से ही जेल में हैं। और उनका अगर पिछला कैरेक्टर आप देखेंगे तो आपको उनको हमेशा सोशल वर्क करते हुए नजर आएंगे। आप अगर अपने चैनल के माध्यम से उनके बारे में अगर सर्वे करवाते हैं तो आपको रिपोर्ट खुद मिल जाएगी उनके बारे में। तो उनके साथ ज़्यादातर लोगों की सिंपैथी है, क्योंकि लोगों के लिए मैं यंगस्टर से बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मतलब इतना अवेयर नजर नहीं आ रहे हैं, जानते नहीं है इस तरह की कुछ बात। ज़्यादा उम्र वाले तो बोल रहे हैं। हाँ, नहीं अवेयर हैं लोग। अब हो सकता है आप उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए जो अवेयर हैं उनसे, तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि अवेयर नहीं है। अवेयर भी हैं लोग, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो जानते हैं। और यहाँ क्या उन्हें पूरे इंडिया में लोग जानते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो जामिया से हुआ था, तो उसकी वजह से उनको हर कोई जानता है। तो उनके साथ सारी सिंपैथी है और काफ़ी उनके साथ सपोर्ट लोगों का जुड़ा हुआ है। तो सरकार तो बनती हुई 3 पार्टी हैं मेन, बीजेपी, कांग्रेस या आप, तो किसकी बनती दिखाई दे रही है सरकार? और फिर किसका मतलब रहेगा? सरकार का हम कुछ नहीं कह सकते। हम विधानसभा 54 एमआईएम की सपोर्ट से बनेगी। हाँ, तो एमआईएम की सपोर्ट से किसकी बनती दिख रही है आप लोगों को? ये कह रहे हैं जिसकी भी बनेगी एमआईएम की सपोर्ट से बनेगी। एमआईएम की सपोर्ट से बनेगी। और रही बात ओखला की, तो आप देख लीजिए सड़क में लाकर एक साल 8-8 महीने सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं। ओखला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धूल की। ये ठेकेदार राख मिला रहे हैं सड़कों में, हर वक्त आंखों में, नाकों में, फेफड़ों में, हर वक्त हर आदमी जो है परेशान है। कौन कर रहा है? ठेकेदार के करप्ट लोग कर रहे हैं। एमएलए के जो करप्ट ठेकेदार हैं वही सब तो कर रहे हैं। तो लोग परेशान हैं। सारे कारोबार 8-8 महीने दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर वो जाके रोड बनती हैं। शाहीन बाग में जाके देखिए, खलील्ला में मस्जिद देखिए, नहीं है परेशानी? अभी देखिए इलेक्शन में सड़क बन रही है, घुमा के दिखाइए। तो ये ऐसा क्या कारण है? बटला हाउस में तो जो दुकानदार हैं उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए थे कि भाई हमारा बिजनेस ठप कराने के लिए शुक्रिया एमएलए साहब। ये हाँ, वो लगे थे सबसे बड़ा करेंगे। तो आप अगर देखेंगे पूरे ओखला में सर्वे कर लें, सब टूटा फूटा हुआ आपको मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ट्रैफिक की। ये है इलेक्ट्रिक रिक्शा माफिया। कौन है ये लोग? इनको पता करिए ना कौन है। कौन है काउंसलर या एमएलए के आसपास के लोग? कौन है जो इलेक्ट्रिक रिक्शा माफिया जो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं ओखला में? परेशान नहीं है लोग? 2-2 घंटे ऑफिस से आगे लाइनों में लगते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं।
तो यहाँ पर बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों में सीए प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी जनभावना है, जो शफाउर रहमान और इस जितने भी लोग अंदर जेल में बंद हैं उनसे उनकी सिंपैथी है। और इंशाल्लाह हम लोग इस काम को लोगों में जागरूकता पैने के लिए काम करेंगे और आप देखिएगा इलेक्शन घूमते हुए। और कितनी सीटें एमआईएम की कहाँ से हैं, कितनी अगर मुझे बता। देखिए एमआईएम सिर्फ 2 सीटों से लड़ रही है, उसको वोट कटवा पार्टी बोला जा रहा है। एमआईएम कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ। एमआईएम सिर्फ उन सीटों पे लड़ रही है जहाँ 50% से ऊपर मुसलमान है। उन सीटों से नहीं लड़ रही जहाँ 10% है, 15% है। जहाँ पर उसका जीतने के कोई इम्कान नहीं है वहाँ से तो नहीं लड़ रही ना। जहाँ पर 50% से ऊपर मुसलमान है उसे वोट कटवा कैसे सकते हो आप? ये बताइए। कांग्रेस नहीं है वोट कटवा जब 15% मुसलमान 15% पे लड़ रहे हैं। ये दस पूरी कांग्रेस नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल अगर कोई है वोट कटवा तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रही है, उसे आप वोट कटवा नहीं कह सकते। तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या जा सकती है फिर, क्या लगता है? अगर कोई वैसी वो तो सिचुएशन हाईकमान सेट वो तो करेगा, डिपेंड लेकिन- ऑन सिचुएशन, क्या सिचुएशन होगी उस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या उस टाइम की बनेगी, क्या प्रक्रिया मतलब बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और कांग्रेस के साथ भी और आम नहीं, आदमी बीजेपी के साथ तो देखिए, नहीं जाएंगे। हमारी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। मुसलमान मिल्लत की सारी शर्तों के साथ सरकार बनेगी और एमआईएम के सपोर्ट से बनेगी। क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी सरकार बनती दिख रही है दिल्ली में? और यहाँ से विधानसभा में जैसे एमआईएम के भी हो गए, कांग्रेस के भी हो गए, आपके भी हो गए, मतलब बीजेपी के भी, कौन? एआईएम जो है वैसे साहब की पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है यहाँ। तो ये 2 जगह बता रहे दिल्ली में 2 जगह लड़ रही है, तो क्या इससे क्या? ये सबसे मजबूत है। तो फिर ताहिर साहब के सामने सुमावा साहब, ये जो सिफा साहब है, ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़। इनकी सरकार में शामिल होंगे, आप वाले में चले जाएंगे बीजेपी? नहीं, किसी में नहीं जाएंगे। अगर जीतते हैं तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, अपनी पार्टी में ही रहेंगे। किसी में शामिल होने की इनमें संभावना नहीं लगती। ये तो उन्हीं का डिसीजन होगा जो साहब जीतेंगे, इसमें हम क्या क्या कांग्रेस में अभी भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा था नहीं है, ना वहाँ पे है ना कांग्रेस पे है। ये देखिए 10 साल का विकास चल रहा है। सड़कें जो आप देख रहे हैं, कैमरा घुमा दो उधर को एक दिखा बार। दिया, कमरा दिखा दिया। तो ये 10 साल बाद बन रही है और इतना घटिया और बेकार मटेरियल डाला जा रहा है कि पूछो मत। तो यहाँ से आप क्या सिफाउर रहमान, अच्छा, सिफाउर रहमान, ये एमआईएम का। और एक और कहाँ से खड़े हैं? ताहिर साहब खड़े हैं जमुना पार से। तो उन पे तो शायद केस वेस चल रहे हैं यार, आप दंगे वंगे कर तो क्या तो केस तो चलता ही रहे थे। तो क्या लगता है कराया उन्होंने, कुछ गड़बड़ है? नहीं, या ऐसा पता है? लगता नहीं है। बाकी कोर्ट देखेगी, लगता नहीं करता है वो तो कोर्ट मैटर है। और आम आदमी पार्टी का क्या लगता है? इतने आरोप लगे, इन पे लगता है सच कुछ या फंसाया हुआ लगता है किसका? आम आदमी पार्टी का? नहीं, किसी को कोई नहीं फंसाया जाएगा। जो जीत जाए वो जीतेगा बस। चलिए सर, तो ये हम हैं ओखला विधानसभा के गफार क्षेत्र में गफार गफार मंजिल में गफार मंजिल में जामिया। क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? पता नहीं भैया किसकी बन रही है। फिर भी यहाँ से कौन है, कौन कौन खड़े हैं विधायक? वो तुम बताओ कौन जीतेगा। ये कांग्रेस से कौन है? अमतुल्ला खान। बीजेपी से मनीष चौधरी। किसका लग रहा है? रहमान जीत रहा है। और एमआईएम से क्या लग रहा है माहौल? किसके जीतने की लग रही है इस विधानसभा से? किसकी ज्यादा दावेदारी है? अब जीतने को तो आपस में कंपटीशन है, चल रहा है। अब जो भी बहरहाल एक ही जीतेगा, सब तो जीतेंगे नहीं। किसका पलड़ा भारी है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। 10 साल में काम हुआ है, कुछ नहीं हुए हैं? काम वाम तो कुछ नहीं हुआ। तो बदलाव का है इस बार क्या मूड? हाँ, चेंज होना चाहिए, हाँ। बदलाव आना चाहिए। 10 साल हमने दिए हैं, 10 साल आपको दिए हैं हमने। कुछ भी 10 साल में आपने क्या, हमने तो अभी तक कोई देखा नहीं। गफ्फार मंजिल में कोई बदलाव हुआ है? अमानत भाई कितने बार यहाँ पे आए, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक लोगों ने चुना। 10 साल से वो यहाँ पर है। कितना विकास हुआ, कितना क्या काम करा इन्होंने यहाँ पर। सारी गलियाँ आप देख लीजिए क्या हाल है इनका। किस पे उम्मीद, किस पे? उम्मीद तो कांग्रेस की और बीजेपी की होगी इस पर लड़ाई। हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ। और इनका आपका नहीं है और ये एमआईएम से खड़े हैं जो है? आपका नहीं है, आपका वो कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे पूछो। आपके कैंडिडेट खड़े हैं। तो क्या ये जो इतने आरोप लगे इनके ऊपर, कह रहे हैं कि झूठे आरोप है, फंसाया गया है? कोई झूठे नहीं है, हैं? सब सही हैं। आरोप जितने भी लगे हुए हैं, क्यों लगते हैं आरोप? अगर आपने कुछ काम करा होगा जब भी तो आरोप लगे हैं आपके ऊपर। कह रहे हैं कि फंसाया गया, हमें फंसा रही है बीजेपी। नहीं, बताइए आप मुझे। कल मैंने देख रहा था कि मस्जिद के अंदर आप कन्वेंशन कर रहे हो। कौन कर रहा था? अमानत साहब। अच्छा, यार ये मस्जिद अल्लाह का घर है, आप वहाँ पे जाके ये चीज़ को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? आप बाहर जाइए, वहाँ पे वोट के लिए कहिए, लोगों से कहिए, अपील करिए। आपने अगर जो काम पेंडिंग आपके हैं वो मैं करूँगा, या वैसे उस पर आप मस्जिद में जाके इस चीज़ से
वो अच्छा नहीं लगा। मस्जिद में भी कन्वेसिंग हो गई, कुछ नहीं, तो ये तो गलत है ना। सरासर गलत है। आप बाहर पकड़िए, मस्जिद से बाहर निकलते हैं नमाजी उन्हें मंदिर में और मस्जिद में जाके वोट मांग सकते हैं आप। वो गिरजाघर है, मंदिर है, मस्जिद है। आप तो इनकी स्कीम भी आ रही है आम आदमी पार्टी की, कह रहे हैं कि पुजारियों को देंगे तो ग्रंथी साहब को देंगे। अभी देखिए मौलवियों की सैलरी कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। इन्होंने क्या 2 साल से सैलरी नहीं दी है। दिखावा है ये, दिखावा है ये सब। अमानत भाई की तरफ से जो भी है, उन्होंने जो काम नहीं करे हैं, आप उस पर वोट मांगिए। जो मेरे काम पेंडिंग है मैं करूँगा। आप मस्जिद पे लेके जाके, गिरजाघर पे या मंदिर में जाके वोट मांगो, वो अच्छी नहीं है। तो ये फ्री की स्कीम के ऊपर क्या कहेंगे? जो सारी पार्टी दे रही है, अब तो बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया सबको, तो क्या लग रहा है? अरे सब फ्री है और क्या। वो कोई भी पार्टी अगर उस पर आए, वो हम इतना देंगे, वो 2100 दे रहे हैं, वो 2500 दे रहे हैं। अभी तक देख रहे हैं कि सेंटर में ही हुए हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि कई जगह है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और इधर सब दे रहे हैं, वो हरियाणा वगैरह में बांट रहे हैं। कह रहे थे किस तरीके की? हमने तो अभी तक देखा नहीं। वहाँ पे आपको तो कह रहे हैं वहाँ दे रहे हैं, दे रहे होंगे वहाँ पे, मगर ये सब इनका कोई वो नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ये मजबूती वाली बात नहीं है। तो ये कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को केजरीवाल, कितने कट्टर हैं? कौन? केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार नहीं तो कोई भी ईमानदार नहीं है। अरे कुछ नहीं, सब फेल। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप ये मत कहो। कोई आदमी ये कट्टर ईमानदार कोई आदमी, कोई नेता हुआ है अभी तक? कह रहे हैं कि मुझे अगर मैं बता दो ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार नहीं। ऐसा सुना बताओ। हाँ, अरीबा जीतेगी। कांग्रेस से हाँ कांग्रेस के हाँ। इस बार चांस तो उसी के हैं। काउंसलर में देखो उन्होंने क्या कहा। क्या कहा? काउंसलर का वोट इलेक्शन था, कैसे जीती वो? आम आदमी पार्टी को हराया उस पर। इस बार पलड़ा कांग्रेस का भारी है, मतलब इस बार बदलाव है। इस बार बदलाव पक्का होगा। अरीबा जीतेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बन रही है? ये ओखला विधानसभा में है हम लोग। सरकार अब क्या कौन विधायक यहाँ से? कांग्रेस, अब तो MIM की भी आ गई, एंट्री हो गई, इधर बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, किसका लग रहा है पलड़ा भारी? भाई ऐसा है, 10 साल से अमानुल्लाह खान है यहाँ, और खुद ही देख लो हालत मोहल्ले की। बद से बदतर है जी, बस से बदतर है। वो कह रहे हैं वहाँ पे काम चल बदतर से रहा बद। है। अरे भाई ये मुर्दे के हींग लगाने वाली बात है कि आखिरी टाइम पे वो ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो कौन करा रहे हैं ये पता नहीं, और जैसा काम हो रहा है सबको पता है उसको। भाई अब देखना है पब्लिक रुझान क्या है, इसलिए है। कौन विधायक निकलता दिख रहा है यहाँ से आपके नज़र में? अब तो काफी हो गया। अब अभी क्या पता चलेगा, अभी तो शुरुआत है। आम आदमी भी इतने आरोप लगे, इनके दम है आरोप में, या ऐसे ही झूठे करे, शराब में घोटाला कर दिया तो सीट महल बनवा लिया, ये आम आदमी पार्टी को बुला? देखो भाई, ये तो घोटाले और वो आरोप बात तो होती रहती है। कोई इस पर आरोप लगा रहा है, कोई इस पर आरोप लगा रहा है। अब किसी को कहेंगे दूध तो धुलाओ, तो कोई भी नहीं है। स्कीम बिल फ्री की ला रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, तो कैसे करेंगे? पब्लिक को भिखारी बनाने का प्लान है कि 5 साल में 25 रुपये ले लो। क्या रुपये रोज़ पड़ते हैं? साला गिनते भी थक जाएगा। साल भर में 2 रुपये 3 रुपये पड़ रहे हैं साल में, 5 साल में। अब उस पर खुश आदमी। केजरीवाल साहब कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। उस पर क्या विचार है? कौन कहता? केजरीवाल। भाई देखे, अपने मुंह से जो कह रहा है वो सही हो ही नहीं सकता। दूसरा आदमी कहे तो बेहतर है। दूसरा आदमी मैं भी कह दूँ मैं बहुत बड़ा वो हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, ठेकेदार हूँ, बड़ा वली टाइप आदमी हूँ। अब मुझे भी मैं अपने मुंह से कह दूँ, लेकिन बात तो है कि दूसरा आदमी तारीफ़ करे। तो फ्री की अब ये एन मौके पे कह रहे हैं जी, महिला को 2100 देंगे तो पुजारियों को देंगे तो ग्रंथी साहिब को देंगे, ये क्या कारण है? ये तो कहते हैं हम काम की राजनीति करते हैं, अब ये सब कहने लगे। ऐसे भाई हमने तो न कभी लिया, न बिजली फ्री मिली हमें। अब किसे मिला किसे नहीं मिला वो जाने। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी का, न हमारे पास कोई ऐसा आदमी आता जिसने बताया कि साहब हमें चेक मिल रहा है या कैश मिल रहा है। तो इस बार बदलाव लग रहा है मतलब दिल्ली में? हाँ, बदलाव होना चाहिए, बदलाव। बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। और 2-4 साल में, 1 साल में 2 टर्म में तो बदलाव ज़रूरी है, वरना आदमी सुस्त हो जाता, कुर्सी पकड़ लेता, फिर वो कि काम चलिए रहा मेरा, तो न मुझे को हटाने वाला है। तो ये है मामला। तो बदलाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बदलाव। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? अब्दुल मोहित खान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, हम ही ओखला विधानसभा में हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से रैंडमली हमने बात करने की कोशिश की और जानने समझने की कोशिश की। और आगे भी है कहाँ पे, जरा ये बता दो।
सरिता बहरहाल पॉकेट सरिता बहरहाल जेडी गोयंगा पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों सरिता बहरहाल पहुंचे हुए हैं हम, जरा यहाँ से भी थोड़ा सा कुछ लोग बैठे थे, इनसे बात कर लेते हैं इसमें। चलिए, तो फिर ये भी ओखला विधानसभा में आता है तो ऑफिस की बात है। तो फिर क्या है, किसका माहौल लग रहा है? अहमदुल्लाह खान 10 साल माहौल तो देखो देखो बराबर ही है, 50-50 है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मनीष चौधरी की बोलबाला चल रहा है मनीष चौधरी का, जी। और ये एमआईएम का भी खड़ा हो गया है कोई? यहाँ से तो हम अमानत है जो कांग्रेस से उससे साइन बाग से नहीं, एक एमआईएम से भी तो हो गया खड़ा, जो ओबीसी की पार्टी से। नहीं यार, पार्टी से कौन है वो तो जानकारी नहीं है अच्छा, भाई। तो क्या अहमदुल्लाह खान या कांग्रेस का भी कहना इस बार थोड़ा सा ठीक है? कांग्रेस का तो कांग्रेस का भी सही है, ठीक ठाक चल रहा है। हाँ सही है, कांग्रेस मजबूत होगी इस बार? होना तो चाहिए जी। देखो मजबूत तो, बाकी तो बीजेपी का बोलबाला चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है बराबर की। तो कह रहे हैं इतने आरोप लगे, घपला किया है, घोटाला किया है, क्या पब्लिक क्या सोच रही है जमीन पर? आरोप सही है या गलत लगे हैं केजरीवाल पे? एक बार बताओ जी, कमाता कौन नहीं है? बीजेपी जो पार्टी है वो कमाती नहीं है। नहीं, पर घपला केजरीवाल जितने काम करा है वो और किसी पार्टी ने काम करा है? अच्छा, किसी ने नहीं करा। काम करा उसने? वो तो कह रहे हैं घोटाले कर दिए और एक दारू बेचवा दी, घोटाला तो और कोई इनका तो ने क्या चाल है बस। यमुना साफ नहीं करी, कहता था यमुना ना साफ करो तो 25 में वोट मत देना, कह रहा है अभी कि- तक केस चल रहा है, हाँ। फाइनल हुआ? नहीं तो केजरीवाल जी के किसी पे भी फाइल पे साइन मिले? नहीं मिले। अब मनोज सिसोदिया क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये- उससे क्या लेना है? तो शराब वाली नीति ठीक थी इनकी, एक ऊपर एक? देखो जी, हमारे लिए तो ठीक ही थी, कैसे पीते थे? हम तो पीते जी। हाँ जी, हमने डबल पिया भाई। हमने डबल पिया? हाँ, तो अब क्या सिंगल हो गया अब? अब सिंगल हो गया है हैं? क्या? हाँ सिंगल हो गया अब तो। ये मत पूछो जी कि हमारे लिए, ये पूछो जनता के लिए क्या हो रहा क्या है। हुआ है? हम जनता में ही आते हैं। नहीं तो मतलब शराब की नीति तो कह रहे हैं लोग गलत किया, उससे नुकसान हुआ है, बच्चे नहीं, बिगड़े नहीं, हैं, नहीं। ज़्यादा पीने नुकसान लगे। हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ होगा। नहीं, घर कह रहे बिगड़ गए लोग, दारू अरे पीने घर लगे। बिगड़ कैसे गए? यहाँ तो एक पीने वाले 4 पीते हैं, यहाँ तो खुद ही पीने वाले तो ज्यादा पीने ही वाले है। फिर भी पी रहे हैं, चाहे फ्री हो नहीं हो। तो क्या इस बार अहमदुल्लाह खान का मतलब मामला ढीला है? कांग्रेस का ज्यादा है या बीजेपी का? ढीला ढाला है अभी साहब। बीजेपी कांग्रेस का नहीं है? यहाँ पे कांग्रेस इतना तो मनीष चौधरी। मनीष चौधरी का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरिता बहर में पहली जो एक क्या कहेंगे ओपिनियन मिली, वो मनीष चौधरी बीजेपी के विधायक के लिए मिली। और भी कुछ लोगों से सड़क पे ही राह पे चलते लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, जरा रुकेंगे 1 मिनट, इधर आइए जरा सर। क्या कहेंगे सर, चुनाव के ऊपर लोगों के विचार जानने? 10 साल हो गए केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, क्या है, कुछ लग रहा है कुछ बदलाव या उन्हीं का काम सही है या क्या है? बदलाव तो कोई भी पार्टी करेगी। जनता क्या चाह रही है, उन्हीं को चुनना चाह रही है या बदलना चाह रही है? जनता देखो, चुनाव का नतीजा पहले कैसे बताया जा सकता है? नहीं, क्या लग क्या रहा है, काम से खुश हैं ये तो बता सकते हैं? देखो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। काम से खुश हो? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनी है। हाँ सर, हमारा घर बिहार हुआ, मोतिहारी पूर्वी चंपारण का रहने वाले हैं। यहाँ वोट है? यहाँ पर मतलब कि आरसी परमिट सब है और लाइसेंस टच भी है। हम ऑटो चलाते हैं दिल्ली में 4 साल से। दिल्ली का बुरा हाल है ऑटो वालों का, मतलब कि बाइक जो होता है पर्सनल सवारी के लिए होता है, और यहाँ का सरकार ने मतलब क्या किया है कि उसको चला दिया हुआ है शेयरिंग में, कि जनता को उसको ढोए, उसमें कोई रिस्पेंस और कोई रिक्स नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन का मतलब बाइक भूखे मरे हम लोग, यही कह रहे हम हैं कि लोग ऑटो वालों को 1 लाख देंगे तो ये देंगे। वो देने का बात नहीं, बाइक का सवारी वो शेयरिंग का नहीं है ना, ढोने का नहीं है ना, पैसा कमाने का नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है। और उससे क्या होता है कि दुर्घटना हर रेड लाइट पर देखते हैं ना, उसमें कोई रिक्स है ना कवर है। और जितना भी बाइक वाला है सिंगल सवारी को मार दिया है। ऑटो का स्थिति बहुत खराब हो गया। क्या चाह रहे हो अभी, क्या होना अब चाहिए? चाह रहा है कि सरकार से विनती है मेरा कि ऑटो को बंद करे। और नहीं तो अब चुनाव है, सरकार किसकी चाहिए, आम आदमी की या बीजेपी की या कांग्रेस की? सरकार किसी का भी हो, इस पर रोक लगाए। अच्छा, हमारे कहने का मतलब यही है कि गरीब आदमी कम से कम। तो बदलाव का है या वही? और बदलाव तो होगा ही होगा। बदलाव होगा ही होगा। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ ओपिनियन। हाँ, कहाँ से हो भैया? मदनपुर खादर से। वोट बनी है कि नहीं बनी? वोट बनी नहीं है तो फिर क्या बताएंगे? किसका माहौल चल रहा है वैसे? किसका लग रहा है इस बार कौन जीतेगी? इस बार बीजेपी की। बीजेपी की जीतेगी, मनीष चौधरी जीतेंगे। हाँ वही जीतेंगे अब की बार, मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। तो ये जनता तो है तैयार, देखते हैं अब क्या है।
हाँ जी, वोट है यहाँ की? किसकी वोट है यहाँ? आपकी है? क्या बात है, आइए इधर से लेके आइए। क्या लग रहा है इस बार गरीब आदमी क्या सोच रहा है, किसकी सरकार दोबारा, आप आदमी या फिर बीजेपी या कांग्रेस? ये बताएंगे किसको? हम कैसे बतावे कौन जीता है कौन हारेगा? नहीं, काम किसने किया? बिजली पानी फ्री मिल रहा है? हमला कौन सा घर द्वार है कि हमरा बिजली पानी फ्री मिलेगा? लो भैया, फिर साफ सफाई हवा पानी मिल रहा है, सब सही? सब सही है। क्या लग रहा है फिर बदलाव है या वही सरकार है? अब क्या पता हमको। नहीं, आपका मन क्या कह रहा है? अपना बताइए, क्या लग रहा है आपको, बदलना चाहिए या वही आना चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं भैया दिल्ली अगर आएगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, काम होगा। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ। योगी जी की तरह मोदी जी, मतलब यूपी में भी डबल, यहाँ भी डबल, यही विचार है। चलिए, खुल के नहीं बोल रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं किसी और विधानसभा में, ओखला को यही कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।